बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोग इसके कुछ लॉज हैं जो 2.4 के अंदर यूज़ होने हैं, इसको ईजिली हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग जो है ना एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे लॉ हमारे पास क्या है, यानी जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोगों को सॉल्व करने के कुछ रूल्स बताए जाते हैं। हम लोग उसको समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले लॉ हमारे पास ये है, वैसे तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है 3, इसके ऊपर लिखा होता है 2, तो ये जो होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, बेस है। और ये इसको हम लोग जो एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं, इसको हम लोग जो है ना इंडेक्स भी कहते हैं। वैसे हम मोस्ट कॉमनली यहाँ पर यूज़ करते हैं जी पावर यानी एक्सपोनेंट हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर हमारे पास दो बेसिस या दो से ज़्यादा बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ, यानी जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, और ये दोनों बेसिस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन ये सेम भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप बेस को एक मरतबा लिखकर जो ऊपर पावर्स होंगी इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि बेस सेम होगी और ये मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो हम पावर्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का दूसरा लॉ है हमारे पास, एक्सपोनेंट का जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो पावर होगी यानी जो एक्सपोनेंट होगा वो दोनों के ऊपर या जितने भी होंगे उनके ऊपर अलग अलग करके अप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पे अब a b की होल पावर जो है वो n दी गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a के ऊपर पावर जो है वो n अलहदा से अप्लाई कर देंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ये यही चीज़ शो होगी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद b लिखेंगे, b के ऊपर पावर जो है वो n लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये पावर हमने इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दी है। ठीक है, इसके दरम्यान में बेशक यहाँ पे ऐसे करके डॉट लगा लेंगे तो ये भी शो कर रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दें या कुछ भी ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में तीसरा जो लॉ है वो ये है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों यानी पावर्स में हों, दोनों की बेस सेम होगी और पावर अलग अलग होगी, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो बेस है, ये देखें, ये भी a है और ये भी a है, लेकिन इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, बेस सेम है, तो बेस को एक मरतबा लिखकर उसके ऊपर जो पावर होगी और इसमें से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम इसको ऊपर लेके जाकर प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके ये माइनस हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब है, अगर लेट सपोज यहाँ पे माइनस होता तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाना था, लेकिन चूंकि अभी नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो पावर है नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगी या प्लस हो जाएगी, जैसे भी कंडीशन हमारे पास होगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का तीसरा लॉ है कि अगर हमारे पास बेस के ऊपर नेगेटिव पावर आती है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 1 ओवर ये बेस लिखेंगे, ये माइनस n है तो इसको नीचे लेके जाके प्लस n कर देंगे। ये याद रखें, ये याद आपने रखना है कि जो नीचे वैल्यू होगी वो ज़ीरो ना हो, यानी बेस जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब 1 ओवर ज़ीरो होता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। यानी इसका जो है ना कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैथ एरर शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पांचवा लॉ है कि अगर हमारे पास बेस है, उसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर एक और पावर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि a है, ये m n है, यानी ये दोनों पावर्स हैं तो ये इकट्ठी हो जाएंगी m n, इस तरह से। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का छठा लॉ है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं यानी फ्रैक्शन में आ रही हैं और इनके ऊपर होल पावर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने सेकंड वाले लॉ में देखा था कि अगर होल पावर होगी तो अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर ये पावर अलग अलग आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास ये भी आ जाएगा a की पावर n और नीचे b आ जाएगा b की पावर n, इस तरह से।
ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो आखिरी वाला यानी 8वां लॉ है वो ये कहता है अगर भी किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए, आया वो 1000 ही क्यों ना हो, इसकी अगर पावर 0 होगी तो इसका आंसर भी हमेशा 1 होगा। यानी कोई भी बेस जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे लॉज जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसकी बाकायदा मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स डिटेल से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।